सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली आई, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस तरीके के जो रियलिस्टिक आई है वो हम बना सकते हैं टोन पेपर पे। तो अगर हम कंपेयर करें जो वाइट पेपर होती है और इस तरीके के जो टोन पेपर होते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ एरियाज़ में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वही उसी चीज़ को हमें सीखनी है। अगर आप वाइट पेपर पे अभी रेगुलर बना रहे हो और उस पर अच्छी शेडिंग कर रहे हो, रियलिस्टिक बना पा रहे हो, तो थोड़े बहुत चेंजेस करके हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेपर्स के ऊपर भी हम रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस जो मैंने चूज़ करी है, इसमें डिटेल काफ़ी अच्छी है, इमोशंस काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसको हम अभी इस पेपर पे ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरीके के ग्रे पेपर अगर आप परचेस करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर प्रोडक्ट टैगिंग में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो अगर आपको ग्रे पेपर चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ इसके पहले भी ड्राइंग बनाई है, वो मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। ये मैंने बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, इसकी रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और ख़ासकर जो टियर वाला पोर्शन था ये बहुत अच्छी बनी थी। ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, कुछ काम था तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। उसके बाद ये वाली ड्राइंग मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, इसकी जो आउटकम है मुझे बहुत अच्छी लगती है। लुमिस मेथड से बनाया था, और शेडिंग मैंने इस तरीके का मैंने रेफरेंस लिया था जहाँ पर वो डिफरेंस क्रिएट हो। अब देखो लाइट और शेडो का, वो इसमें मैं बनाना चाह रहा था, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बना था। उसके बाद ये अच्छी बनी थी, बट मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आई थी। हालांकि ये वाली जो 3D ग्लास है ये काफ़ी अच्छी बनी थी। तो होता है कि जब आप बनाते हो कुछ ड्राइंग्स बहुत अच्छी बनती है, कुछ ड्राइंग्स जब जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होता। तो ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जैसे कुछ बनाने जा रहे हो आप और अगर वो नहीं बना तो वहाँ पे आ जाता है, वो नेचुरल है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। बट यहाँ से निकलना कितने जल्दी है वो आपके हाथ में। अगर आप वहीं पर स्टक रह गए कि यार मुझसे नहीं बन रहा, मेरे में स्किल्स वो नहीं रह गई, वो चीज़ नहीं रह गई कि मैं अब नहीं बना सकता, ऐसा अगर दिमाग में आया तो आप फिर वहीं पे अटक जाओगे। अगर आपको आगे है कि यार कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है कि कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप उस ड्राइंग से, या फिर उस टाइम कुछ तो ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से नहीं बना पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए, और खासकर रियलिज्म अचीव करने के लिए तो कभी कभी नहीं होता। तो वो एक फेज़ है, आएगी चली जाएगी, भरोसा रखो, आप बना सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी बनी थी, पैटर्न काफ़ी अच्छा बना था ग्लास का। ये वाली लिप्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी जो शाइनिंग इफेक्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आई थी। एंड अगेन ये वाली ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी ट्यूटोरियल मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, आप लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो, या चैनल पे जाओगे तो आपको सामने ही दिख जाएगा। ये भी अगेन बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो ये वाली ड्राइंग मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन कभी कभी होता है कि आप इजी ड्राइंग भी नहीं बना पाते हो, तो होता है, सबके साथ होता है। तो सेम ड्राइंग मैंने अगेन बनाई थी, तो ये अच्छी बनी थी, एक्सपेक्टेड जैसा कर रहा था वैसा नहीं था, बट अच्छी बनी थी। ये वाली ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनी थी, इसमें भी अगेन वो टीयर्स को काफ़ी अच्छा आया था, बट ये वाली जो आई है वो शाइन जो इसमें है वो नहीं आ पाई थी। यहाँ पे मैंने यह ड्राइंग बनाया था, और यहाँ पे भी अगेन देखो ये मैं ईयर ड्रॉ कर रहा था, बट ये नहीं बन पाई थी, तो वापस से मैंने बनाया। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कुछ बना रहे हो नहीं बन पा रही है तो वापस से ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसमें नई ड्राइंग, और इसके लिए मैं पेंसिल यूज़ करूँगा HB, ठीक है। रेफरेंस है मेरे पास यहाँ पे। तो साइज़ में डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि कितना, ज़्यादा बड़े साइज़ में मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतने साइज़ में मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आई ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो आइरिस है वहाँ से, और उसका एक साइज़ डिफ़ाइन कर लोगे कि कितना आपको रखना है। मान लेते हैं कि मैं ठीक है, इतना मुझे रखना है। अब क्या होगा कि जितनी आगे की चीज़ें होंगी, जैसे कि बाकी आई का पार्ट जो है वो अब इसके इर्द गिर्द घूमेगी, मतलब कि इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, इसी से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका साइज़ जो हमने रखा है
वो अगर आपके पास स्केल है, स्केल के थ्रू जाना चाहते हो तो और एक्यूरेट बना सकते हो, बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी आपने ये साइज़ रखा है उससे उसका हाफ इधर और उसका हाफ, सॉरी जितना भी आपने इसका टोटल लेंथ रखा है ना उससे डबल अब आपको बाहर के साइड भी लेकर जाना है। ठीक है, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगेन ये आई का एंगल नहीं, आई का एंगल थोड़ा सा ना इधर से देखो आई जो अगर सीधा लाइन खींचेंगे ना तो ऐसी है, लेकिन ये वाली लाइन ना ऐसे बनेगी। तो ये बात की चीज़ है, पहले हम जो बेसिक है उसको बनाएंगे एंड उसके बाद बाकी चीज़ को बनाएंगे। तो एक सीधा लाइन बना लिया हम अभी। एंड यहाँ पे ये देखना है रेफरेंस में कि दोनों साइड का जो एरिया है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे कि वाइट वाला पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे इतना है और यहाँ पर उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर जितना भी ये डिस्टेंस है, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पे उससे थोड़ा कम। ठीक है, देखो अगर आप एकदम फ्री हैंड बनाते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत एक्यूरेट बना सकते हो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ना, और कैलकुलेट करने में कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बना ली है। आइरिस का साइज़ डिफ़ाइन कर लिया और उसके बाद जो वाइट वाला पोर्शन है उसकी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मैंने निकाल लिए। तो यहाँ पर आपको बताया कि मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है, आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आप बना सकते हो। तो यहाँ पर गेस किया, देखो एक टाइम के बाद आपको ना उसका अंदाज़ा हो जाता है डिस्टेंसेस का, कि अगर किसी का आपको डबल लेना है, हाफ़ लेना है, तो अब बनाते बनाते आपको पता है कि यार यहाँ से यहाँ लूँगा तो इसका हाफ़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एक्यूरेट तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ जो आइरिस का साइज़ मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है और यहाँ से अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो ये 6 सेंटीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट वो चल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ चीज़, एक चीज़ आप देखोगे कि जो आइरिस है वो हमें पूरा नहीं दिख रहा है। जो आई का जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से आप देखो कि आइरिस है वो हमें आधा दिख रहा है, हाफ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि हमें जो टोटल आई में जो आइरिस है मुझे इतना ही दिखाना है। ठीक, उसके बाद जो मैंने एंगल की बात करी कि एंगल जो है वो थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अब हमारी बारी आती है इसको शेप देने की। अब ये भी अगेन इतना एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जो शेप दे रहे हैं वो जस्ट एन एक रफ स्केच की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे जो बच रहा है वो हमने दिया। उसके बाद एंड ये भी देखो, ये जो मैंने एकदम सीधा लाइन खींच दिया है ना, ये जो ड्राइंग है, सॉरी आई है, वो उसमें देखो सीधे लाइन के बजाय थोड़ा सा ना टिल्टेड है, तो उसकी वजह से देखो इतने सारी लाइंस बनाने के बाद चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने बनाई हैं, गाइडलाइंस जो बनाई हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं नीडेड इरेजर लूँगा और यहाँ से देखो एक चीज़ जो है वो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो एक दूसरे के साथ चीज़ें कनेक्ट करके देखो, तब ना आप और अच्छे तरीके से बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो है, जो आइरिस का एंड पॉइंट है, वहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ऐसे मान लिया कि इमेजिनरी लाइन खींचा इस तरीके से। ठीक, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
ये मैंने लिया एंड उसके बाद ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से मान लेते हैं कि एक लाइन खींचा मैंने, तो लाइन कहाँ पे आ रहा है, ये जो शेप है ये लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब कि जो इंक्लिनेशन है वो इस तरीके का है। बट वहीं पे अगर मैं जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से एक लाइन खींचें, ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन है थोड़ा सा ना ऐसे, एक्चुअली में जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा ऐसे और हमने ऐसे बनाया, तो क्योंकि ये विजिबल मिस्टेक्स हैं तो हम इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस वही रहेगा, तो अभी देखो जो हमने शेप बनाया है वो इसके पहले जो बनाया था उससे वे बेटर है। तो एक चीज़ मैं हमेशा सबको, जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट हैं उनको ये हमेशा ज़रूर बताता हूँ कि जो मिस्टेक्स आपको विजिबल दिख रही है कभी भी उसको ठीक करने में आलस मत दिखाओ। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि उनको पता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, वो देख पा रहे हैं बट उसको ठीक नहीं करते, या तो ये सोच के कह रहे यार वापस से मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वापस से बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ और सोच के रहने देते हैं बहुत छोटी मिस्टेक है। ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आपको कोई मिस्टेक दिख जाता है उसको जितनी जल्दी आप उसको ठीक कर लोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आईब्रो में ऐड कर रहा हूँ और ये लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, यहाँ पे शेप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आउटलाइन ख़त्म करने के बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे हम शेडिंग, और ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। और ऐसा समझ लो कि जब हम ड्राइंग में शेडिंग ऐड करते हैं तो उसमें हम जान फूकते हैं, राइट। तो पहले बात ये समझनी इम्पॉर्टेंट है कि ये स्लोली बिल्डअप होती है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर वो चारकोल से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाती है, बहुत जल्दी डेप्थ आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको चाहे आप ग्रेफाइट से जाओ चारकोल से जाओ, आपको स्लो बिल्डअप प्रोसेस जो है वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो ब्लैक एरियाज़ हैं पूरे पोर्ट्रेट में, जो भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आई, जो ब्लैक एरिया है जैसे आइरिस एंड उसके ऊपर का पार्ट, वहाँ पे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि पूरा कंप्लीट ब्लैक एरिया है। बाकी एरिया जो मिड टोन में होंगे उसको मैं यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाउडर, चारकोल पाउडर, और उसको अप्लाई करने के लिए मेरे पास होगा ब्रश। तो यहाँ पे मैं ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर रहा हूँ और उससे जो पार्टिकल निकल के आ रहे हैं उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मिड टोन को बनाने में। और जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो पेपर के ऊपर चारकोल पाउडर तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो उतने अच्छे तरीके से स्मूथली जो जैसा आप रिज़ल्ट चाह रहे हो वैसा नहीं होता। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, ये ऐसा ही अप्लाई होता है। बट जब आप उसके ऊपर लेयर बाय लेयर धीरे धीरे आप प्रोसेस करते रहते हो रिपीटेडली, ठीक है, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक वो स्मूथ हो जाती है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ये देखो सिर्फ मेंटालिटी का खेल है। अगर आपको टेक्निक किसी ने बता दिया तो सिर्फ उस टेक्निक से आप एक अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते। जब तक आपकी मेंटालिटी सही नहीं है, जब तक आप ये नहीं समझ में आता है कि कितना टाइम लगता है उसको बिल्डअप करने में, ठीक है। ओके, तो जो पार्टिकल बचे थे उसके आसपास के एरिया जो मुझे जिस तरीके से चाहिए था वो मैंने कर दिया। एंड इसके बाद हम बनाएंगे अंदर का एरिया, जो आइरिस के आसपास जो वाइट वाला एरियाज़ होते हैं उसको हम यहाँ पे बिल्डअप करेंगे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वाइट चारकोल की। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पेंसिल अप्लाई कर दिया है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वाइट चारकोल पेंसिल जो है उससे आप अगर पाउडर निकाल के और पाउडर अप्लाई करते हो ना तो ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलता है। बट पेंसिल अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर आप पाउडर से लेयर्स ऐड कर सकते हो जिससे आपको एक अच्छी सी बिल्डअप मिल जाएगी। बट वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जल्दी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, ऑब्वियसली इससे भी हो जाएगा और वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है। उसके बाद हम धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। देखो अब ये जो वाइट वाले पोर्शन तैयार हुआ है ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो आई जो है ना वो कर्व शेप में होता है, ठीक है।
तो दोनों एंड देखोगे आप, रेफरेंस में देखो, दोनों एंड देखो तो इतना ज़्यादा एकदम वाइट नहीं है ना। उसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी डार्क है एज़ कम्पेयर टू आइरिस के आसपास का एरिया। तो हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन के बाद थोड़ी समझ होनी चाहिए कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आसपास के एरिया को थोड़ा सा और हम बिल्ड कर रहे हैं और लेयर ऐड कर रहे हैं अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो। अब लेयर यहाँ पे ऐड करने का रीज़न बस इतना था कि थोड़ा सा मुझे स्मूथ रिजल्ट चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे और लेयर ऐड किया था। देखो अब आगे का प्रोसेस भी बहुत ही सिमिलर होगा। जो भी हमने पाउडर यूज़ करके जो एरिया कवर किया था, जो रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा डार्क था, मतलब मिड टोन में जो था, उसको हमने वहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे रिपीटेडली वही चीज़ करते रहना है। ब्रश आपको सॉफ्ट वाली लेनी है और उसके ऊपर अप्लाई करते रहना। धीरे धीरे आप देखोगे जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैची लग रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो स्मूथ नहीं है, धीरे धीरे वो स्मूथ होने लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बस आपने अप्लाई किया और एकदम आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक हो जाए। ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल देनी है। अब देखो हाईलाइट कितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएगा। जो मैंने प्लेन अभी ब्लैक बनाया था आइरिस, वो इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। जैसे मैंने हल्की सी हाईलाइट दी ना, वो एकदम से अलग ही चेंज हो गया। उसमें वो एक जान जो आता है ना, वो आ गई। अब देखो जो मैंने वाइट वाले पोर्शन की बात करी थी उसको हम ठीक करेंगे। फिर आसपास के एरिया में हल्की सी मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करूँगा थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए। तो प्रोसेस बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देखना है रेफरेंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना और उसको कंटिन्यू करते रहना। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट, तो नीचे वाले पोर्शन में भी हाईलाइट देनी है, तो उसको मैं वहाँ पे भी ऐड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे लाइट्स को दिखाने के लिए हमें वाइट एरिया चाहिए। वैसे तो अगर हम वाइट पेपर पे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे चूँकि ये पेपर ग्रे है तो हमें जो लाइट वाली इफेक्ट है वो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं वाइट चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ और उसको अच्छे तरीके से जो थोड़ा चमकने वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट डायरेक्टली पड़ रहा है वहाँ पे मैंने यूज़ किया। और वही देखो रिपीटेडली मैं उसके ऊपर वो चीज़ ऐड करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ बिल्डअप हो रही है, ठीक है। अभी देखो, अब थोड़ा सा पीछे जाओ, जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेयर दिया था और अभी जो मैं दे रहा हूँ कितना डिफरेंस है। अब ये जो साइन की मैं बात कर रहा था कि जो हाईलाइट है वो पूरे आपके ड्राइंग को बदल देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट दे देना है, हर जगह पे आप साइन प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतनी ही, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़े बहुत डिटेल्स हैं आई के नीचे, वो मैं दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो लाइंस मैंने दी हैं आईलैशेस के लिए, वो उसका रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर मैं आईलैशेस अलग से ऐड करूँगा। तो आईलैशेस में क्या है, सिंपल है। आईलैशेस के लिए ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, हर कोई इतने आसानी से वो चीज़ नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड करने के बाद फिर हमारा बस काम रहेगा आईलैशेस एंड आईब्रो बनाना। तो आईलैशेस जब आप सामने से देखते हैं तो आईलैशेस आपको इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर जो चारकोल पेंसिल है वो हार्ड वाली आपको यूज़ करनी है, अदरवाइज़ पतले लाइन्स आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड नीचे के साइड अगर आपको चारकोल इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो हल्के हाथों से, तो पतले लाइंस क्रिएट कर पाओगे। बट अगर आप हैंडल कर लेते हो चारकोल पेंसिल को, पतले लाइंस क्रिएट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक कैसे होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
ओके गाइस, तो फाइनल आउटकम हमारी ऐसी आई है। एंड आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी है और ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। एंड कुछ और सुझाव हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।